सफलता की बहुत सी परिभाषाएं हैं। किसी के लिए सफलता पैसा है, तो किसी के लिए नाम, शोहरत, तो किसी के लिए आराम भरी जिंदगी। पर एक गृहिणी के लिए सफलता क्या है? सपना, शाम की चाय मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, 10 मिनट रुको। और फिर सपना ने कहते हुए एक प्लेट में बर्फी रखी और के साथ ही एक कचौरी और फिर एक कप दूध लेकर उसे पतीले में डालकर गैस पर रख दिया पकाने के लिए। चाय बनाकर सपना रसोई से बाहर निकली और अंकित के सामने ट्रे रखकर, तुम्हारी चाय। अरे वाह, मसाला कचौरी और बेसन की बर्फी। अंकित ने ट्रे को देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारा फेवरेट है तो सोचा आज बना लूं। सपना, मेरी भी चाय बना ली क्या? कहती हुई उसकी सास अपने कमरे से बाहर आई। हाँ मम्मी, बना ली है। और फिर उसकी सास चाय का कप लेकर अपने बेटे के बगल में बैठकर उससे बातें करने लगी। कैसा था तेरा दिन आज ऑफिस में? अच्छा था माँ। रजनी की बहू है ना रुचि, उसका प्रमोशन हो गया है। रुचि भाभी का? अंकित ने बर्फी हाथ में लेते हुए पूछा। हाँ, और अब तो उसका पैकेज शायद 10 लाख हो गया है। तरक्की में है तो रुचि भाभी। हाँ, तरक्की तो कर ली और घर का काम बिल्कुल नहीं कर पाती। और रसोई में तो उसे कुछ भी नहीं आता। अरे माँ, अब जरूरत भी क्या है, एक और कुक रख लेंगे भाभी। पर अंकित, एक औरत बाहर चाहे जितना भी कमाए, उसे रसोई में कम से कम खाना बनाना तो आना चाहिए। तुम तो ना बेकार की बातें करती हो। अब तुम्हें तो कोई काम है नहीं, तो यही बर्फी और कचौरी बनाओगी रसोई में। ये तुम जिसे बेकार कह रहे हो ना, उसे बनाने में मुझे करीब 2 घंटे लगे हैं, ठीक है? अब तो और क्या करोगी दिन भर घर पर? मुझे नहीं पता, पर मेरा मानना है कि चाहे जितना भी कुक रख लो, एक रसोई की अन्नपूर्णा तो सिर्फ और सिर्फ गृहिणी ही होती है। अच्छा गृहिणी जी, कल सुबह हमें मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना है। क्या अब आप जल्द से जल्द अन्नपूर्णा बनकर हमारे लिए डिनर बनाएंगी? अंकित की बात सुनकर अब सपना बिना कुछ कहे रसोई में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। उसे अंकित पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने उसे उस वक्त इग्नोर कर दिया। रात को सारा काम समेटने के बाद जब वो अपने कमरे में गई तो अंकित समझ चुका था कि वो गुस्से में तो है। क्या हुआ, क्यों मुंह चढ़ा रखी हो? मैं क्यों मुंह चढ़ाऊंगी? मैं तो बेकार के काम करती हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं है, दिन भर खाली बैठी रहती हूँ घर पर। अरे यार, मुझे माफ करो, कहकर अंकित पलट कर सो गया। खुद तो पलट कर सो गया, मेरा बीपी बढ़ाकर। अब बेचारी सपना करती भी क्या, हाथ में मोबाइल लेकर थोड़ी देर फेसबुक और व्हाट्सएप यूज किया और फिर खुद सो गई। दूसरे दिन अंकित के घर से जाने के बाद सपना घर की डस्टिंग कर रही थी। सपना, ए सपना। हाँ मम्मी। खाना तो दिन का भी बनाकर रख दी होगी तू आज। हाँ मम्मी, बना ली हूँ, पर अगर आपको कुछ और खाना है तो वो बना देती हूँ। नहीं, मैं तो जो बना है वही खा लूँगी। तू तो ऐसा कर, 2 किलो आटे का लड्डू बना ले। रिंकी का फोन आया था, राहुल बाबू को तेरे हाथ के लड्डू खाने हैं। अच्छा ठीक है, डस्टिंग कर लूँ फिर तैयारी करती हूँ। हाँ, और सुन ना बेटा। हाँ मम्मी बोलो। पूजा के लिए मसाले भी पीस दे। तेरे को तो पता है स्कूल जाती है तो बेचारी कर नहीं पाती, और उसके घर पर बाहर का मसाला खाते नहीं, तो तू ऐसा कर, 3 किलो धनिया और 2 किलो मिर्ची भी पीस ले। अच्छा ठीक है, कहकर सपना फटाफट अपना डस्टिंग का काम निपटाने लगी। और फिर रसोई में जाकर उसने पहले आटा सेका और उसे पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख दिया। वो फिर एक बार जाकर रसोई में मसाले पीसने लगी। मसालों को पीसने के बाद उसे अलग अलग डिब्बे में रखा, जितने में उसका आटा भी ठंडा हो चुका था। फिर उसने उस आटे के लड्डू बनाए
और एक अलग सा डब्बा लिया और सारे लड्डुओं को उस पे रखा। 6 बज चुके हैं। अंकित के आने का समय हो चुका है। सपना ने घड़ी देखा और एक बार फिर रसोई में चली गई। रात को जब सपना अपने कमरे में गई तो अंकित ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? आज बहुत थकी थकी लग रही हो। हाँ, आज तो सच में बहुत थक गई हूँ। एक के बाद एक काम। ऐसा क्या कर लिया आज? आज तो दिन का खाना भी नहीं बनाना पड़ा होगा तुम्हें। अरे तो आज लड्डू बनाया, फिर मसाले पीसे, उसके बाद तुम्हारे आने का समय हो गया। काम ही काम, घर के सारे काम निपटाए, रात के सारे काम किए, बस काम में चला गया। ओहो, तुम तो ना पूजा दीदी को देखो, स्कूल भी जाती हैं और घर का भी काम संभालती हैं। थोड़ा सा फुर्तीला बनो, शरीर को ऐसे ढीला ना छोड़ो। हाँ, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट, कहकर सपना ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखो, मैडम को नींद आ गई। उसके कुछ देर बाद अंकित भी सो गया। कुछ दिनों बाद सपना अपनी अलमारी जमा रही थी। जमाते जमाते एक सर्टिफिकेट उसके हाथ लगा, जिसमें उसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फर्स्ट विनर का प्राइज मिला था। उस सर्टिफिकेट को देखकर सपना पता नहीं एक गहरी सोच में चली गई और फिर उसके बाद वो वहां से तुरंत उठकर रसोई घर में गई और कुछ टूटे कप्स, कुछ वेस्ट पेपर और प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर बाहर आ गई। उसने उन सारे सामानों को लेकर हॉल में इकट्ठा किया और फिर एक ड्रॉअर से एक कैंची और एक फेविकोल लेकर उन सामानों के साथ कलाकारी करने लगी और करीब 1.5 घंटे बाद उसने उस सारे सामानों से एक बहुत सुंदर शो पीस बनाया और फिर उसकी फोटो लेकर उसे न जाने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में मेड बाय मी लिखकर लगा दिया। आज सपना बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट पर काम किया था। उसने जैसे ही उस शोपीस को टेबल पर सजा कर रखा कि इतने में ही घर का डोरबेल बज गया और उसने जैसे ही गेट खोला, सामने अंकित खड़ा था। तुम आ भी गए? हाँ, इसमें इतने चौंकने की क्या बात है? अरे कुछ नहीं, आ जाओ। और अंकित अंदर आकर सोफे में बैठ गया। चाय पियोगे? पिलाओगी? पी लेंगे। अच्छा ठीक है, कहकर सपना तुरंत ही चाय बनाने चली गई और मिनटों में चाय बनाकर ले भी आई। अंकित ने कप उठाते हुए, ये क्या रखा है टेबल में? ये शोपीस वाला घर मैंने बनाया है, सपना बहुत चहकते हुए बोली। अच्छा, तो आज खाली बैठे यही काम कर रही थी? अंकित की बातें सुनकर सपना को बहुत ठेस लगी। लगभग उसकी आंखें गीली ही हो गई थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ, 1.5 घंटे लगे इस घर को बनाने में। और फिर भी अंकित बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब सपना ने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो उसे एक मैसेज था, हाय सपना, दिस शोपीस इज रियली ब्यूटीफुल, इज दिस फॉर सेल? पहले तो सपना को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया, यस दिस इज फॉर सेल। और दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, वाह व्हाट इज प्राइस? जस्ट ₹400। ओह कूल, अभी तो मैं थोड़ी बिजी हूँ पर कल आकर इसे पक्का परचेज करती हूँ। ओके, और सपना ने सेंड बटन दबा दिया। अगले दिन अंकित ने जब वो शो पीस उस टेबल पर नहीं देखा, अरे तुम्हारा घर कहाँ गया? देख गया मतलब? पीछे लाइन वाली मिसेस शुक्ला जी को वो बहुत पसंद आया तो मैंने उन्हें सेल कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब कुछ ही दिनों में सपना का ये काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा
और काफ़ी लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने इस काम का एग्जीबिशन लगाए। सपना को भी सभी की बात राज आ गई और उसने अपने घर पर ही एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाया और एग्जीबिशन में उसके और अंकित दोनों के दोस्त शामिल थे। सपना का काम देखकर लोग काफी इम्प्रेस थे। तभी अंकित के किसी दोस्त ने, भाभी जी आप तो बहुत टैलेंटेड निकले। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और नहीं तो क्या, घर का पूरा काम करते हो और फिर इसके बाद इतना अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट भी बना लेती हो, वो भी वेस्ट रिसोर्स से। अब तो आप हाउसवाइफ के साथ साथ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन का भी रूप ले रहे हो। एक बात कहूँ भैया? हाँ भाभी बोलो ना। बचपन में मेरी दादी कहती थी कि इंसान को उसके काम से सफल माना जाता है, पर आज इस एग्जीबिशन के बाद ऐसा लग रहा है कि इंसान को उसके काम से नहीं बल्कि उसके पैसों से सफल माना जाता है। मैं समझा नहीं भाभी। खुश नहीं भैया, वो साइड टेबल में पैनकेक भी मैंने ही बनाया है, टेस्ट जरूर करिएगा। अंकित हम दोनों की बातें सुन रहा था और आज पहली बार उसने सपना और उसके काम दोनों को सीरियसली लिया। रात को जब सारे मेहमान चले गए और सपना घर को ठीक कर रही थी, थक गई होगी, रहने दो। अंकित आज उसके पास आकर सामानों को समेटने में उसकी मदद करने लगा। नहीं, थोड़ा सा ही है, कर लूंगी। सपना, हाँ सॉरी। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? सपना तुम हर काम में निपुण हो, चाहे फिर वो खाना बनाना हो, घर को सजाना हो, पूजा पाठ हो, मेरी माँ की इतनी सेवा करती हो, मेरी हर चीज को हमेशा समय पर तैयार रखती हो, और तुम्हारी इस कला के बारे में तो मैं आज जान पाया। मैं पागल था सपना, जो तुम्हें समझ नहीं पाया और हमेशा तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मैं सिर्फ उन्हीं औरतों को सक्सेसफुल समझता रहा जो घर के बाहर जाकर काम करती हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। बट आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। यू आर ए ट्रू होम मेकर सपना, तुम एक सच्ची और सफल गृहिणी हो। कहते कहते आज पहली बार सपना ने अंकित की आंखों में पानी देखा। मैं एक बात कहूं? हाँ बोलो ना सपना। मैं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। और दोनों हंसने लगे। और फिर सपना ने आहिस्ता से अंकित की आंखों में देखते हुए, अंकित एक गृहिणी दुनिया की नहीं, अपनी पति की नजर में सफल बनना चाहती है।